हेलो नमस्ते श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो कि मैं आई थिंक 1 या 2 वीडियो में बोल चुकी होंगी कि आपने जो है 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दी। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। बस हमेशा ही हमारे साथ ऐसे बने रहें, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। कुछ नया कंटेंट भी लेके आ रहे हैं, जो कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आज की वीडियो होने वाली है वसीम रिजवी पर अल्लाह का अजाब, मुसलमान से हिंदू बना ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। हमने वसीम रिजवी जी की पहले एक वीडियो देख चुके हैं, जो कि इसमें वो कन्वर्ट हुए हैं ना, उसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें वो वीडियो देखी थी। वो मतलब मुस्लिम रिलीजन से इस्लाम को छोड़ के वो हिंदू रिलीजन में है। तो यहाँ पे टाइटल देखा हमने और डायरेक्ट वीडियो देखने लगेंगे आपके साथ, है ना। डायरेक्ट वीडियो ओपन करके रख दी है, तो आपके साथ देखेंगे, देखते हैं क्या हुआ ऐसा कि अल्लाह ने मतलब वसीम रिजवी पर क्या। देखते हैं वीडियो देख के ही समझ आएगा, बाकी थंबनेल से तो थोड़ा खौफनाक लग ही रहा था। सो करें प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। करें प्ले। किसी गांव में एक मस्जिद का इमाम था। फजर की अजान दी और एक कोने में जाकर बैठ गया। बैठते ही इमाम साहब को नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि सामने सब लोग खड़े हैं और इमाम साहब का इंतजार कर रहे हैं कि आके नमाज पढ़ाएं। अब इन्हें टेंशन ये हुई कि इमाम साहब को मालूम था कि अगर नींद का गलबा आ जाए तो वजू फर्ज हो जाता है। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी वजू करने जाऊंगा तो ये सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि यार ये कैसा इमाम साहब है, अभी जमात का टाइम होने लगा है और इसे अभी वजू याद आ रहा है। तो इसी शर्मा शर्मी में और घबराहट के आलम में इमाम साहब ने बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ा के जब घर जाने लगे तो इनको बड़ा टेंशन हुआ। उन्होंने बोला यार आज मैंने जो ना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और मेरे पे अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा अजाब आएगा या पत्थर आएंगे या कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी या कोई गाड़ी आके मुझे लग जाएगी और मेरे साथ जो ना कुछ बुरा होगा। खैर इसी कश्मकश में घर गए, रात हुई, सो गए। सुबह को फिर से मस्जिद में आए, फिर फजर की अजान दी और इस बार जानबूझ के सो गए। उन्होंने सोचा यार अगली दफा तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था, सो गए। रिजवी जी की बात बता रहे हैं। आंख खुली, फिर उठ के आई थिंक किसी और की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, वैसे ही नमाज पढ़ा दी। लेकिन इस बार नमाज पढ़ाने के बाद इमाम साहब बड़ा टेंशन में थे कि यार लास्ट टाइम तो मैंने जो है ना अनजाने में ये हरकत कर दी थी, लेकिन इस बार तो मैंने जानबूझ के बगैर वजू के नमाज पढ़ाई है। तो अब तो मेरे पे अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। साहब जो है डर के मारे कांपते रहे कि उन्होंने सोचा कि यार इस बार तो मैंने बड़ा गुनाह कर दिया जानबूझ के, तो अल्लाह की तरफ से मेरे पे जो ना बड़ा खतरनाक अजाब आएगा, मैं और मेरा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसी कश्मकश के आलम में इमाम साहब जब घर पहुंचे तो बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारा। सुबह हुई, जब फजर का वक्त हुआ तो इमाम साहब के ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका था। अब उन्होंने सोचा कि यार सर्दी का मौसम है, पानी भी ठंडा ठंडा होगा और कौन सुबह सुबह जो है ना नहाए। वैसे भी तो मैंने बगैर वजू के नमाजें पढ़ाई है, आज बगैर गुस्ल के भी पढ़ा के देख लेता हूँ क्या होता है। वो मस्जिद में पहुंचा और उसने बगैर गुस्ल की ही नमाज पढ़ा दी। अब जब पढ़ा रहा था तो उसके दिल में ये बात आई कि आज तो मैंने गुनाह की इंतहा कर दी है, तो मुझ पे जो है ना अल्लाह की तरफ से बड़ा खतरनाक अजाब आएगा। लेकिन जब वो नमाज पढ़ाकर फारिग हुआ और उस पे कोई अजाब ना आया तो उसने सोचा कि यार तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह है ही नहीं। उसने सोचा कि जब मेरे पे कोई अजाब नहीं आया, मैंने इतनी गलतियां की, इतने गुनाह किए, तो इसका मतलब है कि दीन इस्लाम कुछ है ही नहीं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह है ही नहीं। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने दीन इस्लाम से अपना नाम बाहर कर दिया और वो नास्तिक हो गया। जब ये बात पास के गांव वालों को पता चली तो वो आए और उन्होंने पूछा कि यार आप इधर के मस्जिद के इमाम थे और हमने सुना है कि आपने जो है ना दीन इस्लाम से अपना नाम ही निकाल दिया। तो उसने बताया कि हाँ मैंने जो है ना एक बार बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाई, बगैर वजू के पढ़ाई, लेकिन मेरे पे कोई अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि जब कोई अजाब आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह है ही नहीं, दीन है ही नहीं, बिला वजह का जो है ना ये एक बस ऐसी बात है। इसलिए मैंने जो है ना अपना नाम दीन से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि आप पे कोई अजाब नहीं आया? उसने बोला नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये अजाब क्या कम है कि अल्लाह पाक ने तुमको अपने दीन से ही बाहर कर दिया।
अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा होता, तुम्हारी टांग टूटती, हाथ मेरे टूट, माइंड में ये बिल्कुल बात नहीं चल रही ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ शायद मैं बीच में होगा समझ इनके गया था साथ। जब मुझे उन्होंने बिल्कुल समझ गया ना समझ कि नहीं कुछ आई आया ये नहीं कुछ आया नहीं, मैंने सोचा कि पक्का यही होगा कि उसको अपने रिलीजन से अल्लाह ने बाहर निकाल दिया, तो Okay. बाकी तो होता तो ये तो कोई छोटा तुम्हारे पे अजाब होता। लेकिन ये क्या अजाब है कि तुमको अल्लाह ने अपने दीन से, अपने कुरान से, अपने नबी से, रोजों से, नमाजों से, जन्नत से, हर चीज से दूर कर दिया। ये क्या छोटा अजाब है? दोस्तों, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि इस तरीके के लोग ये अगर दीन में रहते तो इन्होंने दीन को बदनाम करना था, इस्लाम को बदनाम करना था। और अल्लाह पाक अपने दीन से ना इस तरह के कचरे उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप ज्यादा सोचे ना। ये दीन का वो कचरा है, ये इस्लाम में वो कचरा है जो दीन में रहते तो दीन को नुकसान पहुंचाते। इसलिए अल्लाह ने ये गंदगी को बाहर फेंक दिया। अच्छा, मेरे को एक चीज और पूछनी है कि अल्लाह के आगे ये पाक वर्ड क्यों यूज करते हैं? अल्लाह पाक, हाँ। पाक मतलब कि जैसे पवित्र वर्ड को यूज करना, अच्छा, शायद अच्छा, पाक वो बोलते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज है मैम। मैं बड़ी बार कंफ्यूज होता हूँ कि जब कुरान का नाम है कुरान पाक, तो आई थिंक है ना ऐसा हो सकता है। क्या बात है। तो मतलब आई थिंक ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसी और इंसान का हाँ। लेकिन बताना चाह रहे हैं वसीम रिजवी के बारे में, राइट? मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि इमाम तो नाम उनका है नहीं, है ना, यही है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पहले नमाज जो है बिना वजू के पढ़ी, देन बिना कुछ मतलब है उनके रूल्स वगैरह उसके पढ़ी। तो कहते हैं मेरे ऊपर कोई अजाब तो आया नहीं, इसलिए मैं इस्लाम को छोड़ देता हूँ। तो उसका अजाब यही था कि आपको वहाँ से निकाल दिया गया है ना, इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है। तो उन्होंने इस पे फिर बताया कि वसीम रिजवी ने जो है ये सब किया है, तो उन्होंने इस वजह से किया। ये थी वीडियो, तो मैं देख के डर गया था कि क्या चीज हुई होगी, पर सही में ये बहुत ही बड़ा अजाब है, चाहे वो किसी के लिए, वसीम रिजवी जी के लिए भी होगा कि बंदा अपने रिलीजन से बाहर ही हो जाए ना, मतलब जिसकी वो बचपन से जिसको मानता है, जो चीजें करते हैं, लेकिन एंड में जाके उस पर कन्वर्ट हो गए किसी और में चल जाए, वो चीज़ उसको थोड़ी शायद दुख दिया ना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।